तो आज हम मेयोसिस के पार्ट 3 में हैं, ठीक है। तो हमने कहाँ तक कर लिया था, हमने पहले उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, फिर हमने प्रोफेस 1 पूरा कंप्लीट किया था पूरी स्टोरी के साथ, वो ज़रूर देखना आप, ठीक है। और आज हम इनका पार्ट 3 करेंगे। आज हम प्रोफेस से आगे जो है हमारी फेसेस उनको पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत ही छोटा है, ठीक है, बहुत ही ईजी, कि सबको पता है आपको, अब तक तो आपको लर्न भी हो गया होगा। तो मैं आज सोच रही थी कि थोड़ी सी रिवीजन भी आपको समरी में करवा दूँ, और हम एनसीईआरटी बुक से आज एक बार रीड करेंगे। मैं रीड करूँगी और आपको कुछ लाइंस जो समझने वाली होंगी वो बता दूँगी, बस आपको थोड़ा सा मुझे ध्यान से सुनना होगा, ठीक है। और मैं क्वेश्चंस का सोच रही हूँ कि क्वेश्चंस भी करवाऊँ, तो वो मैं देखती हूँ कैसे करवाते हैं। ये आप सोच रही थी कि रिवीजन के साथ क्वेश्चन हो जाए, देखते हैं अभी, ठीक है। सो मतलब स्टार्ट करते हैं। हमारी प्रोफेस कंप्लीट हो गई थी। प्रोफेस में क्या हमने किया था, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस, ठीक है। उनको पहले ढूंढा, किसने ढूंढा, प्रोटीन ने। वहाँ पर क्रोमोसोम बनने शुरू हो गए, न्यूक्लियन वर्क 2 की, फिर होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे की तरफ आ गए, यहाँ पर उनकी क्रॉसिंग ओवर होगी, उनके बीच में संबंध बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होनी थी वहाँ पर होगी, अब जो है बीच में से नेफ्रोनिमल कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व हो जाएगा और चीर फाड़ हो जाएगी, मतलब एक दूसरे के मटेरियल जो है यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा कौन लेकर जाएगा, कौन सा कौन लेकर जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है। अब डाई केस में फाइनली वो जो है फेस आ गई है, जहाँ पर दोबारा से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डाई केस से यहाँ पर न्यूक्लियन बेल पूरी तरह टूट जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर इनकी कॉपीज बन चुकी हैं, ठीक है। अपनी जो क्रॉसिंग ओवर वाली, मतलब इसका ये पार्ट लेकर आया हुआ, ये अलग अलग मतलब पार्ट्स लेकर आया हुआ है। यहाँ पर डाइकेनेसिस में हमने क्या बताया था कि यहाँ पर क्या सेंट्रियोल्स स्प्लिट हो रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी टूट चुकी है। अब देखो, अब अंदर का काम हो गया, बाहर का मेन काम है, ठीक है। तो इन स्टेजेस के बाद हमने क्या पढ़ना है, मेटाफेज वाली स्टेज, ठीक है। यहाँ पर मेटाफेज किसको लिखेंगे हम, मेटाफेज 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वही अपने जो स्पिंडल फाइबर्स की अरेंजमेंट हो चुकी थी, वो यहाँ पर इसे हाथ देगा इसको, ठीक है। ये इसको पकड़ेगा क्योंकि दोनों को अलग अलग करने के लिए कुछ चाहिए, ठीक है। तो ये किस पर करेंगे वार, वैसे मैंने सब कुछ माइटोसिस में लिखाया हुआ है बाकी वाली स्टेज को, तो यहाँ पर हम कब लिखेंगे, काइनेटोकोर जो प्रोटीन है जिससे हम स्पिंडल फाइबर को कहाँ पर लेकर आएंगे, हम यहाँ पर मेटाफेजिक प्लेट पर, ठीक है। और यहाँ पर हमेशा लिखते हैं कि डबल मेटाफेजिक प्लेट बनती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में सेपरेट हो रहे हैं ना, मतलब अगर वो ब्लू वाला कलर लेके जा रहा है, ब्लू वाला, यहाँ पर ब्लू का डोमिनेंट होगा, एक ब्लू का रिसेसिव होगा, एक आई कलर डोमिनेंट होगा, एक आई कलर रिसेसिव होगा, तो उनको हमको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है, इसलिए हम डबल मेटाफेजिक प्लेट बन रही है। जैसे इसकी डबल बन रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर इसका डबल बन रहा है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर्स है, नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर्स वो होंगे डिफरेंट डबल, ठीक है। अब इसको यहाँ से अगर ये खींचा है तो यहाँ से ये पकड़ लेगा, यहाँ से ये पकड़ लेगा, ठीक है। क्योंकि हर एक अलग अलग क्रॉसिंग बनती है, हर एक चारों क्रोमेटिड की अलग अलग क्रॉसिंग बनती है। अब इन दोनों क्रोमेटिड को इधर भेज देंगे, जो डोमिनेंट वाले दो होंगे प्रोबेबिलिटी वाले, रिसेसिव वाली की 2 प्रोबेबिलिटी होंगी, उन्हें यहाँ पर भेज देंगे। अब जो दूसरी मेयोसिस होगी 2 में, उसमें हम सबको डिफरेंट करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पर डबल होंगे, डबल मेटाफेजिक प्लेट होगा। जहाँ पर ये आ जाएगा तो आपने ले लिया, बस यही इनकी जो है खासियत है। ये एनाफेज, ये इसका एनाफेज 1,
ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर जो है इनको वहाँ पर क्या किया जाएगा, अब इनको खींच दिया जाएगा। यहाँ ऐसे बना देता हूँ मैं, यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा, अब जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे इनको कहाँ पर, पोल्स की तरफ, ट्रेलिंग बिहाइंड पोल्स, इनको आपस में खींच लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर होगा सेपरेशन ऑफ, यहाँ पर बंटवारा आ जाएगा, कौन से होमोलोगस, या आप ऐसे भी लिख सकते हो सिस्टर क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाए, ठीक है। अब तो जो है ये न्यूक्लियस के बीच में काम चल रहा है, ठीक है। अभी कैरोकाइनेसिस ही हो रही है, अभी साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर स्प्लिट कौन क्या होगा, हमारा कौन सी चीज़ भी स्प्लिट हो जाएगी, और साथ में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है, ये सिस्टर क्रोमोसोम लिखेंगे। तो यहाँ पर जो इसका अलग मटेरियल है वो भी इसको ये अलग पकड़ लेगा, मतलब ये एक क्रोमोटिड ये पकड़ लेगा, ये एक क्रोमोटिड ये पकड़ लेगा, पहली क्रोमोटिड ये पकड़ेगा, दूसरी ये पकड़ेगा, पहली ये पकड़ेगा, दूसरी ये पकड़ेगा, ठीक है। अब इसको साथ में हमने एक न्यूक्लियस में रखा, ठीक है, ये चीज़ होगी। और आगे कौन सी है हमारी, टीलोफेज, टीलोफेज 1, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो अलग हो चुके थे, अब स्पिंडल फाइबर्स तो यहाँ अलग निकल जाएंगे ना, सो मैं ये इसको ऐसा कर देती हूँ, ठीक है। अब जो ये अलग हो चुके थे, अब इनकी अलग अलग बिल्कुल सेपरेशन होने लगी। टीलोफेज में क्या होगा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो दोबारा से बनने लगी, और क्या होगा, यहाँ पर क्रोमोटिन फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि अब इनको बंटवारा नहीं पढ़ना है, अब थोड़ी इनको इंफॉर्मेशन पढ़नी है और अलग अलग करना है, अब इनका काम खत्म है, अब कहते हैं तुम उलझ के सो जाओ, ठीक है, ये ऐसा काम है। तो अब उसके बाद वही क्या होंगी हमारे यहाँ पर, इसके बाद साइटोकाइनेसिस, मतलब यहाँ पर जो इनका बंटवारा था वो खत्म हो जाएगा, मतलब इनका पूरी तरह ये अलग हो जाएगा। इसको आप समझ लेना कि मैंने अलग अलग बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद हाँ एक और चीज़ आपको बतानी है, इनके बीच में अब आएगी इंटरकाइनेसिस, मैम इंटरफेस सुना है, इंटरकाइनेसिस क्या है, ये होगा इंटरवल बिटवीन, अब लिख लीजिए, टू मायोसिस, दो मायोसिस के बीच में जो इंटरवल आएगा उसे हम बोलेंगे इंटरकाइनेसिस। मतलब यहाँ पर सेल रेस्ट लेगा, क्योंकि अब यहाँ पर इनका बंटवारा तो हो गया है दो में, ठीक है, बट अब हम इनको, ये हमारे डिप्लॉयड तो हैं, ठीक है, अब हम इनको ऐसे ऐसे कन्वर्ट करेंगे इस 4 पार्ट्स में, तभी तो हमारे जैसे फोर्थ में बताया ना मेल के केसेस कौन से स्टार प्रोबेबिलिटी बनकर जाते हैं। तो हमने यहाँ पर इंटरवल आएगा 2 मेयोसिस का, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ, क्योंकि यहाँ पर इनका जो सामान खत्म होगा वो वही बना लेंगे, आरएनए या डीएनए मॉलिक्यूल्स, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरकाइनेसिस फेज आएगी, उसके बाद क्या चलेगी हमारी मेयोसिस 2, यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिए, जस्ट लाइक माइटोसिस,
क्योंकि यहाँ पर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, यहाँ पर भी इक्वेशनल डिवीजन होगी। अब इनको सेपरेट करना तो सबको आता है, कैसे? प्रोफेज चलेगी, मेटाफेज चलेगी, एनो चलेगी, जीरो, क्योंकि यहाँ पर दोबारा लिखने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट हो जाएगी, फिर जो क्रोमैटिन बन चुके थे वो क्रोमोसोम में बनने लग जाएंगे, मेटाफेज में वो स्पिंडल वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, एनाफेज में उनको अलग कर लिया जाएगा, टेलोफेज में फिर अलग हो जाएंगे। अब जो हमारे एंड रिजल्ट्स हैं, मतलब जो ये 4 सेल होंगे, इसमें ये मैं आपको दोबारा बताती हूँ। अब जो ये हमारे 4 सेल होंगे, ठीक है, यहाँ पर एक यहाँ पर करना होती है, एक इसको और ठीक है। अब हमारे 4 जो है ये क्रोमोसोम, ये इस न्यूक्लियस में जो ये जाएंगे, ठीक है, और साथ में हमारे क्रोमोसोम भी जा रहे हैं, ठीक है। और भी 46 न्यूक्लियस का काम भी ऐसा ही हो रहा है, हम एक की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि 4 प्रोबेबिलिटी में जाएगा, ये ऐसे चला गया, ऐसा चला गया, एक ऐसे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी 4 प्रोबेबिलिटीज बनी थी, अलग अलग 2-2 में थी, ठीक है। तो क्या पता डोमिनेट वाली ये रिसेसिव वाली इकट्ठी हो, तब ये वाली इकट्ठी हो, ठीक है। मतलब सारी इन्फॉर्मेशन हम भेजेंगे, ठीक है। जो रास्ते में शहीद होगी वो हमारा कसूर नहीं, जो एंड में पहुँच गई वो जीत। बस वही चीज़ है, इनकी रेस है, मतलब रेस तो हम ऐसे शुरू कर देते हैं, इनसे शुरू कर देते हैं, ठीक है। और तो ये अब जाएंगे, देन वो जब जाइगोट के साथ फर्टिलाइजेशन करेंगे, जो भी यहाँ पर होगी, कलेक्टर होगा उस क्रोमोसोम पर, उसके साथ उसकी मेटिंग होगी, मतलब, और फिर जब फ्यूजन हो जाएगी तब यहाँ पर डिसाइड होगा कि कौन सा डोमिनेट है और कौन सा रिसेसिव है, ठीक है। यहाँ पर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होनी, क्रॉसिंग ओवर हमने पहले करके बना दिया है और एक ही जाना भेजा है, एक ही बंदा भेजा है। अब वो दोनों में से डिसाइड हो जाए कौन डोमिनेट कौन रिसेसिव, और कई बार लिंकेजेस होती है, रिकॉम्बिनेशन बन जाते हैं, वो हम पढ़ेंगे वो चैप्टर में, जेनेटिक वाले में, ठीक है। तो ये मेयोसिस जो है जेनेटिक में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, और इस मेयोसिस की आपको लिखना है, तो लिख लीजिए आप यूज़, मतलब कहाँ पर हम देखते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है, इन डिप्लॉयड और यू कैन से जर्म सेल्स, ठीक है, oogenesis। और आपको याद रखना है कि मैंने से पॉइंट दिखाया नहीं है कि लोअर प्लांट्स जो होते हैं दे हैव माइटोसिस इन बोथ, मतलब उनकी जो है रिप्रोडक्शन दोनों माइटोसिस से होती है, असेक्सुअल सेक्सुअल दोनों माइटोसिस से होती है। और हम क्या लिख सकते हैं, फॉर वेरिएशंस, मतलब वेरिएशंस वगैरह के लिए मायोसिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हमने माइटोसिस का भी कर लिया और मायोसिस का भी कर लिया।